धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नहीं देंगे भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। लोगों को पता नहीं है धर्मेंद्र प्रधान एक्चुअली कौन है। आप समझो इस चीज को। आपने वो देखे इलेक्शंस में कि बीजेपी अचानक से लाडली बहन योजना या फिर ऐसी किसी योजना के तहत 1500 या 1000 रुपए अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है। कैसे पॉसिबल होता है? वो वन ऑफ द मेजर रीजन होता है। वो अच्छे खासे वोट बैंक को इलेक्शन से जैसे ही थोड़े से पहले ही वो पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले। कैसे होता है वो? 2014 से पहले ना ब्लैक मार्केट बहुत होती थी सिलेंडर्स की, एलपीजी के सिलेंडर की। उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गई वो, और आप काफी हद तक ठीक है भाई, आप सीधे फोन करो आपके घर पे आ जाएगा, ये सारे सीन हो गया। पर वो हुआ कैसे? योजना आई थी पहल और पीएम वाईयू करके। तो वो योजना क्या थी? वो योजना ये थी, जैसे मान लो पहले सिलेंडर जो है वो अगर गवर्नमेंट 400 रुपए का दे रही है तो वो 400 रुपए की ऑलरेडी उस पर सब्सिडी दे रही थी। अब वो क्या कर रही है गवर्नमेंट? वो 800 का दे रही है लेकिन 400 रुपए सब्सिडी देगी वापस जो आपके अकाउंट में जाएगा। ये क्यों करा गया? ताकि हर बंदे का जो कनेक्शन है ना, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल्स जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होएगा। ऑफिशियली ये जो है वो करप्शन बचाएगा, लेकिन अनऑफिशियली क्या होता होगा ये मेरा एनालिसिस है, और मुझे पता है कि मेरा एनालिसिस सही है, पर मैं क्लेम नहीं कर रहा क्योंकि भाई डेफेमेशन, ईडी, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, कोई भरोसा थोड़ी है। तो आजकल के जो इलेक्शंस है ना वो चलते हैं डेटा पे। डेटा हार्वेस्टिंग करके डेटा साइंटिस्ट बैठते हैं बहुत तगड़े तगड़े। जब ये सारी डिटेल्स जो है वो एक जगह पे आ जाती हैं, देखो एलपीजी के सिलेंडर तो भाई साहब हर घर में जा रहे हैं, हर फैमिली का तुम्हें पता चल गया। अगर तुम्हें किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने तो तुम्हारे पास है तो सही अकाउंट नंबर, सीधे भेज दो इलेक्शन से पहले। यही तो हुआ ना, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में हुए, उससे जस्ट पहले ही जो पैसे हैं वो पहुंच रहे थे महिलाओं के अकाउंट में। पर मेन चीज ये है कि ये सारा कुछ एलपीजी वाला जो रिकॉर्ड्स और डेटा कलेक्ट करने वाला काम है वो उसका वन ऑफ द मास्टरमाइंड कौन था? 2016 में कौन था मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान बने एजुकेशन मिनिस्टर, जहां पे ऑलरेडी एनटीए का फॉर्मेशन हो चुका था। उससे पहले एग्जाम होता था कि सीबीएसई करवा रही है, स्टेट करवा रही है। अब एनटीए जो है वो मैक्सिमम एग्जाम्स करवाती है। पर क्यों एजुकेशन मिनिस्ट्री पे धर्मेंद्र प्रधान क्यों आए? क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे ना तो एक और मिनिस्ट्री पे वो गए थे, उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जैसे एलपीजी की स्कीम थी ना, तो एक और स्कीम लॉन्च करी गई थी कुछ टाइम बाद में, जो थी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम करके नाम था उसका कुछ। उसमें क्या था कि इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज है ना, उनको एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इंटर्नशिप के लिए बंदे रखने पड़ेंगे जो काफी कम सैलरी होगी उनकी, लेकिन उनको लेने पड़ेंगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंटर्नशिप लगवाएगी किसकी? उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने डेटा उठाना शुरू करा उन लोगों का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। और एनटीए जब सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कराएगी तो इससे बढ़िया डेटा तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि भाई कौन सा यूथ कहां पे है, उसकी फाइनेंशियल घर की हालात कैसे हैं, कितने साल से वो एग्जाम दे रहा है, फेल हो रहा है, सारा डेटा तुम्हारे पास है। अब भाई अनएम्प्लॉयड यूथ जो है जिस एरिया में सबसे ज्यादा है, और अगर इलेक्शन हारने के चांसेस हैं या फिर इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसी एरिया में इंटर्नशिप लगवाओगे ना आप। जस्ट 15 दिन पहले एकदम से मैसेज आएगा कि इंटर्नशिप के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया गया है।